देश की सियासत एक बार फिर जाति पर आकर अटक गई है। अनुराग ठाकुर ने जाति वाले बयान पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस चीफ और राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने अनुराग के बयान को शर्मनाक बताया। खड़गे ने कहा कि पीएम को ऐसे बयानों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। और ये जो हिंदुस्तान में है, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीजें गंदी बात, और शायद उसको वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीजों का मैं कंडम करता हूं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के लिए चिट्ठी भी लिखी है। चन्नी ने कहा है कि जिन बातों को स्पीकर ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था, यानी एक्सपेंस कर दिया था, प्रधानमंत्री उन्हीं बातों का प्रचार कैसे कर सकते हैं? जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद वह दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, मिनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज़्यादा प्रमोट करते हो? इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री बनने को लेकर अनुराग ठाकुर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार चाहे या ना चाहे, जाति जनगणना तो होकर रहेगी। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर को और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। जाति के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता बोले तो बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को जाति जनगणना कराने का इतना ही शौक है तो इंडी अलायंस की सरकार वाले राज्यों में करवा ले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के बीच खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने का कंपटीशन चल रहा है। उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो फिर ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया अपने ऊपर? इसके लिए हिंदी में कहावत होती, इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं। हिंदी में कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं, आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है? और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे। दूसरी तरफ कहते थे बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं, वो तो हमने कराया, तेजस्वी यादव जी से बयान दिलवा दें कि कांग्रेस ने कहने किया। और फिर आपकी जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं करवाने? करवाइए हिमाचल में, करवाइए तेलंगाना में। जहां इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इसीलिए कहना कुछ और करना कुछ और। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को उनके पुराने बयान याद दिलाए। संबित पात्रा ने कहा कि आज राहुल गांधी जाति पूछने पर इतने नाराज हो गए, लेकिन वो खुद जहां तहां लोगों की जाति पूछते रहते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा
जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? दरअसल अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक पत्रकार से उसकी और उसके मालिक की जाति पूछ ली थी। राहुल के पूछने का तरीका इतना आक्रामक था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पत्रकार को पीटने को ही तैयार हो गए। राहुल गांधी को खुद कहना पड़ा कि उसे मारिए मत। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश यादव का एक पुराना बयान ट्वीट किया है। इसमें अखिलेश यादव एक पत्रकार से उसकी जाति पूछ रहे थे और जब पत्रकार ने बताया कि उसका सरनेम मिश्रा है तो अखिलेश उस पर तंज कसने लगे। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अनुराग ठाकुर ने कोई गुनाह नहीं किया। राहुल जी को अपनी जाति और धर्म के बारे में बताना चाहिए। इंडिया अलायंस भारत के सनातन को खंडित करना चाहता है। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। इसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूँ तो। कहीं प्रे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिल करके भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं।